Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, अचानक से बहुत सारे क्लाइंट मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने जिन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था अब वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल ही नहीं है और हमारे सिस्टम में यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर भी वो एप्लीकेशन अब ऑपरेशनल नहीं है, वो रन नहीं कर रही है। अगर हम पेमेंट उनकी करना भी चाह रहे हैं तो ये एप्लीकेशंस में पेमेंट फेल होने का ऑप्शन आ रहा है और पिछले 4-5 दिनों से हमारे पास ना तो किसी रिकवरी एजेंट की कॉल आ रही थी, ना ही कोई हमसे पैसे की डिमांड कर रहा था और हम पे करना भी चाह रहे हैं तो पे नहीं हो पा रहा। लेकिन ऑल ऑफ सडन अब 4-5 दिन बीतने के बाद कुछ लोग हैं जो कंपनी के बिहाफ पर हमसे गूगल पे के जरिए पेमेंट लेना चाहते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी जो अपना एड भी कर रही थी, जो लोगों को पैसा दे रही थी, वो अचानक होता क्या है कि वो प्ले स्टोर से गायब हो जाती है, अपनी वेबसाइट भी डिलीट कर देती है। जितने भी लोन एप्लीकेशंस हैं ये कहीं ना कहीं आरबीआई के रूल्स को वायलेट कर मार्केट के अंदर पैसा बांट रही है। एनबीएफसी, बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना जरूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपको 10,000 रुपए दे रहा है तो 10,000 रुपए देने से पहले ये जरूरी है कि वो पहले आपको एक सैंक्शन लेटर दे। जब आप उस सैंक्शन लेटर लेने के बाद आप अपने लोन पर अग्री करते हैं, आप लोन लेने के लिए तैयार होते हैं, आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है तो आपको एक लोन एग्रीमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन साइन होना जरूरी है। जब आप उसका पूरा पैसा वापस कर देते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बैंक से मिलना जरूरी है ताकि आपके पास एक सबूत हो कि आप उसकी पेमेंट कर चुके हैं। तीसरी चीज, ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन कंपनीज हैं जिनसे आप पैसा ले रहे हैं, इनको अपने लेटर हेड पर क्लियरली ये लिखकर आपको देना होगा कि कौन से बैंक से इनका टाई अप है। जैसे कोई एक लोन एप्लीकेशन है, सपोज वो किसी नेशनलाइज्ड बैंक से टाई अप करके आपको पैसा दे रही है, तो ये भी उसमें मेंशन करना जरूरी है। ये क्यों मेंशन करना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशंस है जिनका किसी भी बैंक से कोई टाई अप नहीं है और वो ब्लैक मार्केटिंग का पैसा आपको दे रहे हैं और उससे वो 400-500 गुना प्रॉफिट इंटरेस्ट के तौर पर कमा रहे हैं। फ्रेंड, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं, इनमें से बहुत सारी लोन एप्लीकेशन कंपनियां थी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं थी, आरबीआई के किसी रूल को वो फॉलो नहीं कर रही थी। इनमें से किसी भी जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है, किसी भी गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं कर रही थी। आपको वो एक बार पैसा देते हैं, किसी वजह से आपने उस पैसे को रिटर्न नहीं किया तो वो पहले ही आपका डेटा हैक करके अपने मोबाइल में रखते हैं और ना वो आपके ऊपर केस करते हैं, ना वो आपके घर पुलिस लेकर आते हैं। वो डायरेक्टली आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी लोगों को कॉल करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली और जब आत्महत्या हुई तो उसके बाद ये मैटर लाइमलाइट में आया कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशंस हैं जो बड़ी तादाद में प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें डाउनलोड करें, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की सिर्फ आपको डिटेल देनी होती है, अपने कैमरे के सामने आपको एक सेल्फी देनी होती है और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में कुछ हजार रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्रेंड, ऐसा कोई भी आरबीआई ने आज तक कानून नहीं बनाया कि इतनी तेजी के साथ आपको लोन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और बिना कोई गाइडलाइन फॉलो किए आपको दिया जा सके। फ्रेंड, जैसे ही आरबीआई की नोटिस में चीजें आई तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इन सारी लोन एप्लीकेशंस के दफ्तरों पे छापा मारना शुरू किया और जितनी इलीगल लोन एप्लीकेशंस थी वो आनन फानन में अपने अपने दफ्तरों को छोड़ छाड़ कर भाग गई। उन्होंने प्ले स्टोर से अपनी सारी एप्लीकेशंस थी उन्हें डीलिस्ट किया। जो वेबसाइट्स थी उन वेबसाइट को गूगल पे से हटाया और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मार्केट में से हटा ली। अब यही वो लोन एप्लीकेशन कंपनियां थी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं थी, 100% फ्रॉड थी और जैसे ही सरकार ने इनके ऊपर क्रैक डाउन शुरू किया है अब ये मार्केट छोड़कर भाग गई हैं क्योंकि इनके पास अपने बोरोवर्स का डाटा आज भी है और ये डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा नहीं ले पा रहे हैं अपने पोर्टल के थ्रू या अपनी लोन ऐप के थ्रू। अब ये अपने क्लाइंट्स को कॉल कर रहे हैं और कॉल करके उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उनको एक लिंक देते हैं गूगल पे का, पेटीएम का, फोन पे का या किसी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का और फिर उनसे ये लोग पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। फ्रेंड्स,
व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, उन्हें समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है और अब इन लोन एप्लीकेशंस के साथ आपको क्या करना है। फ्रेंड, इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको बताया, कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कोई ऐसा डाउट है जो अभी भी आपको क्लियर नहीं है कानूनी तौर पर, तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको टाइमली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।